हाय फ्रेंड्स, दिस इज राहुल शर्मा फ्रॉम सोलर फॉर इंग्लिश। और आज से हम लोग फिर से क्लास रीस्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे, ये हमारे पिछले वर्ष का रिजल्ट है जो कि इंटरमीडिएट का है। ऐसे हम यहाँ पे जो क्लास ले रहे हैं ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में तो हम लगभग 2013 से हम पढ़ा रहे हैं, है ना। 2013 से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन में मैंने कई बार प्रयास किया स्टार्ट करने का, लेकिन मैं प्रॉपर ढंग से कर नहीं पाया। लेकिन अब की बार हम लोग प्रॉपर ढंग से क्लास करेंगे, है ना। जैसे कि अगर आप इंटरमीडिएट के इंग्लिश के लिए अगर जुड़ रहे हैं, है ना, 11th-12th के स्टूडेंट अगर है, 11th या 12th का स्टूडेंट है, तो उसके इंग्लिश के लिए भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी जुड़ सकते हैं, बीए इंग्लिश के लिए भी जुड़ सकते हैं, CUET, MA इंग्लिश, SSC रेलवे बैंकिंग, है ना। और जो मेरा मेजर कोर्स है ना, वो है आपको क्या कहते हैं IIT गेट, STA, BED और UGC नेट। तो आज हम लोग इसी के संदर्भ में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। क्या है टॉपिक हमारा? है क्या कि हम लोग बात करने जा रहे हैं UGC नेट, है ना, UGC नेट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या IIT गेट, है ना। उसका हम लोग बात करेंगे क्या STET, और लास्ट हम लोग बात करेंगे BED, जिस BED का हम लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो जब हम नेट की बात करते हैं तो नेट बहुत सारे सब्जेक्ट में होता है, ठीक है ना। गेट स्पेशली साइंस फैकल्टी वालों के लिए होती है, ठीक है ना। स्टेट भी कहते हैं बहुत सब्जेक्ट में होता है, और BED बहुत सारे सब्जेक्ट में होता है। तो देखिए, जो लोग ऐसे तो खैर क्या कहते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो हर एक सब्जेक्ट से अलग अलग स्टूडेंट क्वालिफाइड होते हैं, पास आउट होते हैं, उस वक्त कहते हैं वो काम करते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इंग्लिश वाले के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं IIT गेट के बारे में। जो IIT गेट है, ये पहले सिर्फ साइंस वालों के लिए था, है ना। लेकिन 2020 से क्या कहते हैं, ये IIT गेट में क्या आता है इंग्लिश लिटरेचर शामिल किया गया है, जो कि आपको होता है BA लेवल पर, यानी ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। अगर इसमें क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में या अच्छे कहते हैं IIT कॉलेज में आपको काम करने का मौका मिल सकता है, या फिर आगे स्टडी का मौका आपको मिल सकता है। अभी जो नया रेगुलेशन निकल करके आया है 2026, उसमें जो स्टूडेंट गेट क्वालिफाइड होंगे या नेट क्वालिफाइड होंगे वही रिसर्च के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो IIT गेट जो होता है, ये होता है आपको BA लेवल पर होता है। ऐसे MA लेवल पर भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मिनिमम कैटेगरी कहते हैं आपको BA होता है। बात रहे क्या कहते हैं UGC नेट का, है ना, STET का और BED का। तो जब हम बात करते हैं STET का बात करते हैं, तो इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, ठीक है। तो पेपर 1 के लिए जो स्टूडेंट स्टडी करता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, क्या चाहिए, BA चाहिए, है ना। पेपर 2 वाले के लिए क्या कहते हैं MA, है ना। प्लस में इनको चाहिए बिहार में BED चाहिए। क्या चाहिए? बिहार में BED चाहिए। बिहार में क्या चाहिए? BED चाहिए, ठीक है। बिहार में BED चाहिए। तो जो BA किया हुआ हो तो पेपर 1 में पेपर कहते फॉर्म भर सकते हैं, जो MA किए हुए हो BED है तो क्या आता है पेपर 2 में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो
अगर आप IIT गेट का तैयारी करना चाहते हैं या फिर कहते हैं स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे अदर स्टेट में क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट है उसमें क्या कहता है कि इसके जगह पर एक अलग एग्जामिनेशन होता है, ठीक है ना, एक अलग एग्जामिनेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेट, है ना। लेकिन बिहार में क्या किया गया है कि बिहार में एक अलग बना दिया गया हुआ है एग्जामिनेशन जिसका नाम है बेट, और ये बेट जो है सो सेट की तरह ही है ना। जैसे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ उसी बार से बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, ठीक है ना। तो अदर स्टेट में ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं और या पीजी आप किए हुए हैं, हाँ ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं या पीजी किए हुए हैं, ठीक है ना, तो आप सेट से क्या कहते हैं वहां पर आप एज ए टीचर काम कर सकते हैं। लेकिन बात रहने क्या आता है बिहार में, तो बिहार में नहीं, बिहार में आपको कहते हैं ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करना होगा, बीएड करने के बाद क्या कहते हैं आप कहते हैं स्टेट करने के बाद आप 9 to ये जो है पेपर 1 जो होता है और 9 to 10 वालों के लिए होता है, और पेपर 2 जो होता है 11 और 12 वालों के लिए होता है, ठीक है ना। लेकिन बिहार सरकार तो मजाक बना दिया हुआ है, आप कहता है कि जो 9th-10th वाला जो है ना ये भी बीए को वाला को पढ़ाएगा, है ना, 12th वाला बीए को पढ़ाएगा, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। देखिए बिहार में बाहर है, बेचारा नीतीश कुमार तो चला गया है, ठीक है ना, जो है सो उनकी बात नहीं कर सकते हैं। चलिए बात रहेगा क्या तो बेट के बारे में। तो बेट जो होता है जैसे बताया कि अदर स्टेट में सेट होता है, उसी प्रकार से बिहार में क्या होता है आपको बेट होता है। ये बेट जो है सो नेट का छोटा भाई है ना। जो चीज आपको नेट में पढ़ना है वही चीज आपको बेट में पढ़ना है ना। और अगर देखा जाए तो आपको हम गेट की बात करें, चाहे सेट की बात करें, चाहे बेट की बात करें, चाहे नेट की बात करें, है ना, सब में लगभग पढ़ना ही वही चीज है। अंतर किस चीज का होता है? अंतर हो जाता है लेवल का। किसका अंतर हो जाता है? लेवल का। किसी का लेवल थोड़ा डाउन रहता है, किसी का लेवल थोड़ा सा वास्ट रहता है ना। अब जैसे कि मान चलते हैं कि हम 9 to 10 वाले टीचर की बात करते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं जो बिहार बोर्ड का 9 to 10 का सिलेबस है उसको अध्ययन करना है, प्लस में ग्रेजुएशन का अध्ययन करना है, और उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा पूछ सकता है। तो इसका दायरा थोड़ा सा कहते छोटा है। लेकिन जब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, है ना, तो चाहे इसको पढ़ना हो, चाहे इसको पढ़ना हो, चाहे इसको पढ़ना हो, चाहे इसको पढ़ना हो, किसी को भी पढ़ना हो, पढ़ना तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा ना। लेकिन हाँ यही है कि किसी में है कि हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पढ़ने के बाद थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद काम हो जाता है, लेकिन किसी में कहते हैं ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो लेवल का डिफरेंस है, ठीक है ना। हाँ सिलेबस भी थोड़ा सा डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है ना, लेकिन बहुत ऐसा चीज जो है सो आपको मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि नेट का तैयारी करना हो, बी का तैयारी करना हो, एसटी का तैयारी करना हो या बेट का तैयारी करना हो, ठीक है ना, तो आप हमसे क्या कहते हैं जुड़ सकते हैं, है ना। अब जैसे कि हम क्लास अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जहां पर नेट की बात होगी तो वहां बता दिया जाए कि हाँ ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है ना, गेट है, स्टेट है, ये सेट है, जो भी है, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं कोर्स खरीदते हैं, ठीक है ना, कोर्स खरीदते हैं तो उसमें क्या कहते हैं आपको प्रॉपर उर्दू चीज का, जैसे कि आप मान चले कि आप नेट का कोर्स खरीद रहे हैं तो आपको सिर्फ नेट का ही कोर्स का मिलेगा, और वो गेट का कहते हैं कोर्स खरीदते हैं तो आपको सिर्फ गेट का मिलेगा आइटम, एसटी का कोर्स खरीदते हैं तो आपको एसटी का मिलेगा, बेट का खरीदते हैं तो आपको बेट का मिलेगा। तो जब आप कोर्स खरीदिएगा ऑफलाइन में या ऑनलाइन में तो उसमें आपको सेपरेट मटेरियल मिलेगा। लेकिन बात रहेगा यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे जो भी वीडियो बनेगा, जो भी वीडियो डाला जाएगा उसमें बताया जा रहेगा कि हाँ ये किसके लिए है। और ऐसे देखिए जो नेट का तैयारी करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए क्या आते हैं, इस सब का सिलेबस जो है ना जितना का है, ठीक है ना, सब इस नेट के सिलेबस के अंतर्गत आता है। नेट का मतलब हुआ क्या कि आप उस विभाग से कुछ भी पूछ सकता है ना। और बात रहेगी इंग्लिश लिटरेचर का, तो इंग्लिश लिटरेचर का कहते हैं बहुत लंबा जर्नी है, ठीक है।
तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी कोर्स में तो आप ज्वाइन करें और आपको प्रॉपर ढंग से कहते हैं क्लास मिलता रहेगा। ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन में अगर फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। फ्री में पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, यही से इसी नाम से है, कोचिंग के ही नाम से है ये, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, अगर पैसा पे करके पढ़ना चाहते हैं तो आपको सारा कुछ मटेरियल आपको दिया जाएगा, नोट्स है या फिर क्या कहते हैं जो भी चीज़ है आपको दिया जाएगा। तो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, वेलकम।